तब जब सब लोग कहते थे कि तुम्हें इंडियन आइडल में जाना चाहिए या तुम्हें सारेगामा में जाना चाहिए, तो बहुत सपना जैसा लगता था। और यकीन मानिए इतनी इच्छा भी नहीं थी जाने की, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये हमारी पहुंच से बाहर है। रीवा में शुरुआत बचपन से ही हुई, क्योंकि मैं हमेशा रीवा में ही पली बड़ी हूँ तो पैदाइश सतना ज़िले की, लेकिन रही हमेशा से रीवा में ही हूँ। तो स्कूलिंग भी यहीं पे हुई। बहुत खूबसूरत यादें हैं। म्यूज़िक का सफ़र इनफैक्ट म्यूज़िक से ही शुरू हुआ स्कूल के टाइम पे। राधा मोहन स्कूल है एक ढिकाहा में, वहाँ पर मैं बहुत ही प्राइमरी जो क्लासेस थी, शायद फर्स्ट सेकंड वहाँ पर पढ़ी होंगी। वहाँ के भी फ़ोटोग्राफ्स अभी याद करती हूँ, जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी एज अ किड गाती थी और टीचर्स बड़े खुश होते थे। लेकिन छोटा बच्चा कैसा भी परफॉर्म करे, सब खुश ही होते हैं। उसके बाद में जया शिशु शिक्षा मंदिर हमारा दूसरा स्कूल था, जहाँ पर मैंने 10th तक पढ़ाई की। वहाँ पर भी म्यूज़िक रेगुलरली मैं करती रही इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में। और उसके बाद में मैंने SK स्कूल में 2 साल पढ़ाई की। और म्यूज़िक की एक्चुअली बहुत एक ज़ोरदार जो कहना चाहिए जर्नी शुरू हुई, वो SK स्कूल से शुरू हुई, क्योंकि उसके पहले तो मैं सिर्फ म्यूज़िक करती थी। पता नहीं था कि म्यूज़िक में ही करियर बनाना है। लेकिन जब हमारे यहाँ पे जब सब्जेक्ट चूज़ करना होता है कि आपको करियर वाइज सब्जेक्ट चूज़ करना है, तब मैंने मैथमेटिक्स चूज़ किया था, क्योंकि परिवार का भी ये मन था और शायद तब तक मैंने डिसाइड भी नहीं किया था कि मुझे क्या करना है, करियर किस में बनाना है। तो मुझे लगा था कि शायद मुझे इंजीनियर बनना है और मैंने मैथमेटिक्स ले ली। लेकिन म्यूज़िक में इतना व्यस्त रहती थी मैं स्कूल के टाइम पे कि मेरे स्कूल के टीचर्स और मेरे प्रिंसिपल सर जो थे SK स्कूल के, उन सब लोगों ने मुझे बोला कि तुम सब्जेक्ट चेंज करो, क्योंकि तुम्हारा म्यूज़िक में फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ने में ठीक नहीं थी, लेकिन क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इसकी अटेंशन की ज़रूरत थी, जो कि एक साथ पॉसिबल नहीं था। तो तब जाकर मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया, आर्ट्स लिया, जहाँ पर म्यूज़िक मिलता है। और फिर म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई। म्यूज़िक कॉन्स्टेंटली मैं करती रही। पहले स्कूल कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, यूथ फेस्टिवल में शुरू किया जाना। GDC में पढ़ाई की मैंने, अपना ग्रेजुएशन किया। और तब जब सब लोग कहते थे कि तुम्हें इंडियन आइडल में जाना चाहिए या तुम्हें सारेगामा में जाना चाहिए, तो बहुत सपना जैसा लगता था। और यकीन मानिए इतनी इच्छा भी नहीं थी जाने की, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये हमारी पहुंच से बाहर है, कि कौन मुंबई जाएगा, कौन ऑडिशन देगा, कौन ये बहुत बड़े स्टेप्स लगते थे तब ज़िंदगी में, कि इंडियन आइडल और सारेगामा ये सोच से भी बाहर लगता था। और उसके बाद पर मेरे माता पिता, मेरी जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, बहुत सपोर्टिव थे। तो मेरी माता जी जब भी कोई स्कूल का कंपटीशन हो या कोई भी स्टेट लेवल का कंपटीशन हो तो लेकर जाती भी थी, और मुझे बहुत कोसती भी थी कि तुम्हारे चक्कर में कितना घूमना पड़ता है मुझे, क्योंकि अकेले जाना उस वक्त पॉसिबल नहीं होता था। तो बड़ी खूबसूरत खट्टी मीठी यादें हैं बचपन की। मुझे आज भी याद है कि मेरे एक स्कूल कंपटीशन में कहीं कोई एक कंपटीशन था, जहाँ पर शायद सबकी तरफ से ऐसा था कि मुझे जीतना चाहिए था, लेकिन किसी और को प्राइज़ मिल गया, तो स्कूल्स में लड़ाइयाँ हो गई। ऐसी कुछ चीज़ें छोटी छोटी याद आती रहती है। कभी कभी मेरे टीचर्स याद दिलाते हैं कि ऐसा हुआ था। तो ये बड़ा खुश भी महसूस करती हूँ कि इतना सपोर्ट हमेशा से रहा है टीचर्स का, फैमिलीज़ का। और लेकिन उस वक्त इतने आयाम नहीं खुले हुए थे म्यूज़िक को लेकर कि आप अपने करियर के बारे में सोच सकें, क्योंकि म्यूज़िक का जो दायरा है बहुत छोटा है यहाँ पर। अभी भी
उतना वृहद नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जैसे हिंदी पढ़ना कंपलसरी है, जैसे इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है, ऐसे म्यूज़िक पढ़ना कंपलसरी नहीं है। जबकि ये उन एक्टिविटीज़ में आ जाता है जो कि आपकी इच्छा के अनुसार आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। पर बाकी सब्जेक्ट्स हम बहुत रेगुलरली पढ़ते हैं, हमें फोर्स करके पढ़ाया जाता है कि ये हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है अब जाके ये समझ आई है कि जो कला है, कोई भी कला, क्योंकि आप किसी बच्चे का भविष्य आप सिर्फ एकेडमिक्स के थ्रू आप तय नहीं कर सकते। कला का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, हमारे आसपास की ज़िंदगियों में, हमारे कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। एक इंसान को डिफाइन करने के लिए उसका व्यक्तित्व आप कैसे पहचानेंगे? जो इंसान कल्चर्ड हो, जो इंसान कला से संपूर्ण हो, जिसको कला की शिक्षा दी गई हो। हमारे मतलब अगर कहिए कि पूरे विश्व में किसी इंसान को एक जो पहचान मिलती है, उसका एक ही मात्र ज़रिया एकेडमिक्स ही नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कोई तीरंदाजी में अपने आप को विश्व में प्रख्यात करता है, कोई म्यूज़िक में करता है, कोई एक्टिंग में करता है, कोई स्विमिंग में करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मुझे लगता है कि कला से संबंधित, या जिनको आप वो अदर एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनको आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्गली हमारे एकेडमिक्स में इस्तेमाल करना चाहिए। और उससे मुझे लगता है कि बच्चों का जो एक एक्स फैक्टर होता है वो उभर कर सामने आता है। बच्चों को नए नए आयाम दिखते हैं कि हमारा करियर इसमें भी स्ट्रॉन्गली बन सकता है। रादर उनको फोर्स करते रहें कि नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। बच्चों की बहुत सारी जो रुचि होती है, कई बार ज़रूरी नहीं कि पढ़ने में ही हो, लेकिन बच्चों को उसमें से हीन भावना भी आ जाती है कि अगर बच्चा कोई पढ़ने में बहुत होशियार नहीं है लेकिन किसी और एक्टिविटी में बहुत होशियार है, लेकिन उसके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर हो जाता है समाज के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, या आसपास के जो लोग होते हैं उनको देखकर, कि वो बच्चा अपनी उन एक्टिविटीज़ में ध्यान ही नहीं दे पाता जिसमें वो बेस्ट कर सकता है। तो शायद उसको आजीवन उस काम से उस विधा से काम चलाना पड़ता है जिसमें वो बहुत एवरेज है। तो मुझे लगता है इन विधाओं पर और ज़्यादा ज़ोर से काम करना चाहिए। जो स्कूल संस्थाएं हैं या जो हमारा शिक्षा विभाग है, उनको इन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों की जो रियल टैलेंट है, जिसमें वो अपना बेस्ट कर सकते हैं, वो पहचाना जा सके। तो आई थिंक बच्चे और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली निकलेंगे बाहर। ऐसी बहुत सारी यादें हैं बात करने लगूंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा यादों के बारे में।